वेलकम बैक गरम चाय में। आज चंद एक टॉपिक हैं जो नेहा फैज़ी की तरफ भी इशारा करेंगे और हमारे शुएब भाई की तरफ भी इशारा करेंगे। जिस तरह आपने देखा होगा कि दीपिका और शुएब अपने अपने व्लॉग में जो हैं आए हैं और उन्होंने कई सवालों के जवाब देने चाहे हैं, लेकिन तोड़ मरोड़ के जवाब दिए हैं कि अभी फिर भी शक व शुबहात उसके अंदर रह गया है। और अभी पहले मैं बात करूँगी हमारी गोलगप्पा, प्यारी सी गोलगप्पा जो है वो पहुँच चुकी हैं मदीना, जिसकी सब लोग बहुत ख्वाहिश करते हैं। अल्लाह ताला उनका जाना वहाँ पे कबूल करे, उनकी दुआओं को कबूल करे। और जिस तरह से वो पर्दा और हिजाब करके गई हैं, अल्लाह से दुआ है कि यहाँ पे वापस आके भी सेम उनका पर्दा और हिजाब ऐसे ही रहे, क्योंकि पर्दे और हिजाब में बेशक ये आप मैसेज आप सुन लीजिए कि पर्दा और हिजाब हर जगह पे फ़र्ज़ है। चाहे आप मक्का और मदीना जा रही हैं, चाहे आप कहीं भी हैं, अपने घर में हैं, मोहद्दा में हैं, मुंबई में हैं, कहीं भी हैं, ये पर्दा आप पे फ़र्ज़ है। ठीक है, वापस आके भी आप ऐसे ही पर्दा कीजिएगा और दुआ कीजिएगा कि आप ऐसे ही पर्दा करती रहें। दूसरी बात ये मैं करूँगी कि जब हमारे यहाँ तो जब उम्रे पे जाया जाता है तो मतलब सी ऑफ करने भी जाते हैं, एयरपोर्ट तक छोड़ने जाते हैं, जितने लोग भी घर में होते हैं। तो ठीक है, इतना मतलब हम लोग शादी हो, चाहे किसी की बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, कुछ और हो, उसको इतने अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है, इतना अच्छे से मतलब हल्ला गुल्ला और सब कुछ किया जाता है। लेकिन जहाँ इतना पाक जगह, इतनी मुक़द्दस जगह जब आप जा रहे हैं तो इतनी ख़ामोशी से और इतनी चुप से, जैसे बस ठीक है। तो बाकी जो है अल्लाह ताला आपका जाना कबूल करे। दूसरी मैं ये बात बोलूँगी, जब कोई भी अल्लाह के घर जाता है, इबादत के लिए, नेकी के लिए जाता है, तो वो अपना भी दिल साफ़ करके जाता है और सामने वाले के जो जितने भी लोग उसको जानते होते हैं उनको भी कह के जाता है कि अगर मेरी तरफ से आपको कोई बात बुरी लगी हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मैं अल्लाह के घर जा रही हूँ। लेकिन यहाँ तो आपका उल्टा हिसाब हो गया। जीजू भी बोले, आप भी बोली, तो उल्टा ट्रोलर्स को डांटने के लिए बोले और उनको मतलब गुस्सा दिखा के बोले कि आपने अभी ही ये बोलना था। इसकी मुझे समझ नहीं आई। और आपने क्या बोला वो भी मुझे समझ नहीं आई। आपने जस्ट ये बोला कि मेरी बीमारी का मजाक बनाया जा रहा है, हालांकि आपकी बीमारी का मजाक तो किसी ने भी नहीं बनाया। जस्ट यही बोला कि मैंने तो अपने व्लॉग में यही बोला कि आपका 3 से 4 केजी का वेट नहीं है, बल्कि आपका ज़्यादा वेट कहा होगा डॉक्टर ने। आप समोसे पकोड़े ये मत खाइए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं शुएब की। पहले तो दीपिका ने भी अपने व्लॉग में काफ़ी जो है वो बोला और रोई भी हैं और ख़ुद को बोला भी है कि हाँ मैं फ़ेक हूँ। लेकिन शुएब इब्राहिम ने जब 2 बातें बोली कि हाँ आमिर को जो है वो मैं उसको क्या बोलूँ, अब मैं उसको बस क्या बोलूँ, वो है, मतलब कुछ भी नहीं बोला। उसके बाद उन्होंने माना इस चीज़ को कि हाँ मैं दादी की डेथ इंतकाल पे नहीं गया था। क्यों नहीं गया था? क्योंकि पापा मेरे हॉस्पिटल में थे। चले यहाँ तो समझ आती है कि आपने रीज़न बता दी, लेकिन रीज़न बताने में इतनी देर क्यों लगाई? और जब पापा हॉस्पिटल में थे तब आप व्लॉगिंग कर रहे थे, तीनों व्लॉगिंग कर रहे थे, एक एक बात आप बता रहे थे। तो उस टाइम शायद आप लोग मुझे बताइए कि उस व्लॉग में इन्होंने शायद कहीं बताया और ज़िक्र किया हो, मुझे तो याद नहीं पड़ता। आपके पास उस टाइम दादी के इंतकाल की इतला आई होगी, तो आपने तीनों में से किसी ने भी व्लॉग में ये नहीं बोला कि हम लोग ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि हमारी दादी का भी इंतकाल हो चुका है और हम पापा की वजह से नहीं जा पा रहे हैं। ऐसा कहीं भी आपने नहीं बोला। तो क्यों नहीं बोला? और आज आप अगर इतला दे रहे हैं, अपनी सफाई दे रहे हैं कि हम क्यों नहीं गए, तो 3 मंथ पहले नेहा फैज़ी ने ये सवाल उठाए थे, तो आपने आज उस एक सवाल का जवाब दिया है, मतलब कि नेहा फैज़ी सच बोल रही है। तो आपने उस चीज़ को माना है कि हाँ मैं नहीं गया और रीज़न आपने ये दिए। लेकिन आपको इतना टाइम क्यों लगा ये बताने में कि आप इसलिए नहीं गए? ये तो एक सिंपल सी बात थी, आप बात उसी वक्त भी बता सकते थे जब पापा हॉस्पिटल में थे। तो ये है, अब देखना ये है कि नेहा फैज़ी का आने वाला है शाम को व्लॉग। कौन कौन से प्रूफ वो लेके आती हैं, नेहा फैज़ी सच बोल रही हैं या शुएब इब्राहिम सच बोल रहे हैं, ये शाम को पता चलेगा। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर दे दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
और बाकी दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला दोनों हस्बैंड वाइफ ये जो उम्रा पे गए हैं, अल्लाह ताला इनका उम्रा कबूल करे और इनका पर्दा यहाँ पे आने के बाद भी कायम और दायम रहे। तो बस जी चलते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको भी, जितने भी मुस्लिम हैं, हम सबको भी अपने घर का दीदार कराए, हमें मदीना लेके जाए। और मेरी तरफ से आप सबको शब कदर बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला जितने भी बे औलाद हैं उन सबको नेक सालिह औलाद अता करे, और जो जिस तरह से भी परेशान है अल्लाह सब की परेशानियों को दूर करे, और आने वाला रमज़ान अल्लाह ताला हमारे नसीबों में कर दे। आमीन सुम आमीन। मेरी वजह से अगर किसी का दिल दुखा हो तो दिल से सॉरी, माफ़ कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।